नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपके इस YouTube चैनल मानव जीवन धर्म विज्ञान और नैतिकता पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो श्री राधिका जी पे है, राधा रानी पे है। तो इसमें जो प्रमुख जो सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो हम कवर करेंगे। जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है कि राधा रानी कौन है, इनके कितने नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, यदि इनके विषय में पढ़ना हो तो भक्तजन किन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। अगर राधिका रानी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हैं, अर्धांगिनी से मेरा मतलब ये है कि वो चिरसंगिनी है श्री कृष्ण जी की। जो उनका द्वापर युग में जो उनकी क्रीड़ाएँ हुई, उनमें इनको अर्धांगिनी के रूप में कहीं चित्रित नहीं किया गया है, किंतु फिर भी किसी किसी पुराण में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह की भी बात हुई है। तो यदि वो इतनी ही शक्तिशालिनी है, सर्वशक्तिमयी है, श्री कृष्ण की परम भक्ता है और श्री कृष्ण की आराध्या भी हैं, तो उनका उल्लेख हमारे अधिकांश ग्रंथों में क्यों नहीं है, उनके नामों का उल्लेख क्यों नहीं है और उनका प्रभाव क्या है। आइए हम इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है राधा, तो हम पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो राधा शब्द है वह राध धातु से बना हुआ है। संस्कृत में सभी जो शब्द होते हैं वो धातु से बने होते हैं। तो राधा शब्द राध धातु से बना हुआ है। आराधिका जो शब्द है उसमें भी राध धातु का प्रयोग हुआ है। अब कर्म में आ धातु का प्रयोग होता है तो वो हो जाता है आराध्य। आराध्य का अर्थ है जो सबकी आराध्य हों, अर्थात इतनी सर्वशक्तिमयी हों जो श्री कृष्ण की भी आराध्य हों। श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र अधीश्वर हैं, एकमात्र नायक हैं, जो उनकी भी आराध्या हो वह आराध्य हैं। वही अगर कर्ण में आ हो जाता है तो वो हो जाती हैं आराधिका, अर्थात वह भक्ता जो सर्वोच्च शक्ति की आराधिका हो जाएं, उनकी भक्ता हो जाएं, अर्थात जो श्री कृष्ण की उपासना में हमेशा निमग्न रहें, वह राधा जी हैं। तो राधा जी के दो अर्थ हो गए राधा शब्द के, एक तो वो जो आराध्य हैं और एक वो जो आराधिका हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण और राधिका ये मूल तत्व में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही हैं। जिस प्रकार शिवजी की अभिन्न शक्ति हैं पार्वती जी, जिस प्रकार नारायण की अभिन्न शक्ति हैं लक्ष्मी जी, उसी प्रकार श्री कृष्ण की अभिन्न शक्ति हैं श्री राधिका जी। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। द्वापर युग में यह इस भूलोक पे आके वृंदावन है उस पर क्रीड़ाएँ करते हुए उनका उल्लेख होता है, किंतु एक नित्य वृंदावन है जो गोलोक धाम में है। वहाँ श्री कृष्ण जी और श्री राधिका जी हमेशा नित्य लीलाएं करते रहते हैं अपने मित्रों के साथ, अपनी गोप गोपियों के साथ। ये तो हो गई बात श्री राधिका जी की नाम की। उनके नाम क्या है? अब जहाँ उनके नाम की चर्चा हो रही है वहाँ अलग अलग पुराण हैं जिनके बारे में मैंने उल्लेख किया कि यदि किसी भक्तजन श्रद्धालु को श्री राधा जी के बारे में जानने की उत्कंठा है, अभिलाषा है, तो वो मुख्य रूप से इन तीन ग्रंथों को उन्हें पढ़ना चाहिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण और राधोपनिषद। तो इन पुराणों के आधार पर 28 नाम, ऐसे तो राधा जी के अनंत नाम हैं, जिस प्रकार श्री कृष्ण के अनंत नाम हैं, उसी प्रकार उनकी चिरसंगिनी श्री राधा जी के भी, श्री जी के भी अनंत नाम हैं। किंतु मुख्य रूप से 28 नामों का मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा। वो 28 नाम कुछ इस प्रकार हैं: रास, राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्णमत्ताय देवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदा राधा, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्य सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र विमाना, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भवव्याधि विनाशिनी। अर्थात इन भगवती की आराधना से समस्त जो व्याधि हैं, जो आय दैविक आदि भौतिक इतना क्या जितनी भी व्याधियां हैं उनका निवारण तो हो ही जाता है, किंतु ये भगवती की आराधना भुक्ति अर्थात भोग, मुक्ति प्रदायिनी, ये भोग और मुक्ति दोनों को प्रदान कर सकती हैं। इतनी इनमें क्षमता है, इतना इनका प्रभाव है। और हो भी क्यों ना, यह श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति जो हैं उनकी
प्राण की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी को कहा जाता है। इनका प्रभाव कुछ इतना है कि इनके नख मात्र से अनेक देवी देवता उत्पन्न होते रहते हैं। इनके राधिका जी के छोटी सी कृपा के लवलेश मात्र से सभी देवी देवता आनंदित होकर नृत्य करते रहते हैं, अर्थात उन्हें इतना कुछ प्राप्त हो जाता है। वहीं इनके भृगुट के विलास मात्र से सारे देवी देवता दिक्पाल इत्यादि थर-थर करके काँपते रहते हैं। और कि कौन कहें, श्री कृष्ण चंद्र भी भयभीत रहते हैं कि कहीं उनके किसी व्यवहार से श्री राधा जी रुष्ट न हो जाएं। और श्री राधा जी का महात्म्य इतना है कि उनके बाएं अंग से श्री महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और अधिक क्या कहें, जितनी भी दुर्गा जी, पार्वती जी, सरस्वती जी इत्यादि बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी देवियां हैं, वह भी श्री राधा जी का अंशांश मात्र ही है, जैसा राधोपनिषद में कहा गया है। अब इसके अलावा श्री राधा जी का सौंदर्य इतना अद्भुत है और विचित्र है कि जब वो श्री कृष्ण जी के बगल में बैठती हैं तो मूल रूप से श्री कृष्ण जी का सौंदर्य कैसा है, मेघ वर्ण के समान है या करोड़ों नीलमणि के समान सदृश उनके शरीर की आभा है। अर्थात संक्षेप में श्री कृष्णचंद्र का नील वर्ण का सौंदर्य है। तो जब राधा देवी, राधा भगवती श्री कृष्ण के पास बैठती हैं, विराजती हैं, तो उनके शरीर की आभा से श्री कृष्णचंद्र के भी शरीर की आभा गौर वर्ण की प्रतीत होती है। अर्थात उनके शरीर की जब प्रतिबिंब तेज श्री कृष्ण में पड़ता है तो श्री कृष्णचंद्र की जो आभा है वह छिप सी जाती है, वह नील वर्ण से गौर वर्ण के हो जाते हैं। ऐसी भगवती की कृपा है, अनुकंपा है, उनकी ऐसा माधुर्य है, सुंदरता ऐसी है राधा जी की। हम उनका महात्म्य क्या है ये तो बता ही दिया मैंने कि उनके अंशांश से सभी देवी देवता उत्पन्न होते हैं। सभी जितनी भी देवियां हैं जो हमारी धर्म ग्रंथों में जिनका अधिकांशतः उल्लेख मिलता है, अर्थात सरस्वती जी, पार्वती जी, दुर्गा जी, ये सब अंशांश है श्री राधा जी के मात्र। और जब ये रास में लीलाएं करती हैं नित्य गोलोक धाम में, तो इनकी रास लीला में, इनके साथ क्रीड़ा करने में हमारे श्री कृष्णचंद्र इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वह अपनी वंशी, मोरपंख, पीताम्बर इत्यादि कब कहाँ से क्या गिर रहा है उनको इसका कुछ भी आभास नहीं होता। वह केवल इस चक्कर में रहते हैं कि राधा रानी उनके साथ रहें, उनके साथ क्रीड़ा करते रहें। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं राधा रानी के निमित्त हो जाती हैं। और अधिक क्या कहें, इन क्रीड़ाओं में राधा रानी के चरणों की धूल उठाकर और भाव विह्वल होकर श्री कृष्ण जी अपने सर पे धारण कर लेते हैं। जब वो उनकी अंकशैया में सोते हैं भगवती के, तो वह गोलोक धाम के आराम को भी भूल जाते हैं। ऐसा प्रभाव है श्री राधा जी का श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर। तो यह संक्षेप में यह श्री राधा जी के नाम है, उनका प्रभाव है, उनका माधुर्य है। अब एक प्रश्न जो हमारे मन में, सनातनियों के मन में, जो राधा जी के भक्त हैं उनके मन में आता है कि ये राधा जी यदि इतनी प्रभावशालिनी है, यदि श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति अधिष्ठात्री देवी है और जिनमें और श्री कृष्णचंद्र में मूल रूप से कोई भेद नहीं है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब श्री कृष्ण स्त्री तत्व को प्राप्त होते हैं तो वो श्री राधिका जी हो जाते हैं, और जब श्री राधिका जी को पुरुष तत्व की इच्छा होती है तो वो श्री कृष्णचंद्र में परिवर्तित हो जाती हैं। तो उनका उल्लेख ग्रंथों में क्यों नहीं है? इसका एक कारण तो यह है कि श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति श्री सुखदेव जी को श्री राधा जी की कृपा से प्राप्त हुआ था, ऐसा कहीं कहीं उल्लेख है शास्त्रों में। तो वस्तुतः सुखदेव जी श्री राधिका जी को अपना गुरु मानते हैं और उनका नाम लेते ही वो समाधिस्थ हो जाते हैं। तो जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया राजा परीक्षित को, तो उन्होंने भयवश राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही वो श्री राधा जी का नाम लेते समाधिस्थ हो जाते। और शाप के अनुसार 7वें दिन राजा परीक्षित की तक्षक नाग काटने से मृत्यु हो जाती। अर्थात उनका परम उद्देश्य उस समय के लिए यही था कि राजा परीक्षित को 7 दिनों में श्रीमद् भागवत का उपदेश सुना के उनके संशय और भ्रमों का निवारण करें, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। इसलिए उन्होंने शक्तिपूर्वक, प्रयासपूर्वक भगवती राधा का नाम पर्यायवाची शब्दों के रूप में अवश्य लिया। जैसे कहीं गोपिका का इस्तेमाल किया, कहीं गोपिका, इस तरह से, किंतु मुख्य रूप से राधा शब्द का उल्लेख नहीं किया। और दूसरे एक प्रमुख बात यह भी है
कि राधा जो शक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण की, वह अत्यंत गुह्य से भी गुह्यतम है, गूढ़ से भी गूढ़तम है, अत्यंत रहस्यमयी शक्ति हैं। अर्थात इनका नाम भी सभी प्राणियों को लेने का अधिकार नहीं है जो पापी हैं, सांसारिक हैं, पापों में लिप्त रहते हैं। अत्यंत साधुजन, ब्रह्म पद से युक्त वैरागी, ऐसे संत जिनकी श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमेशा प्रीत रही है, वही इस राधा नाम लेने के एकमात्र अधिकारी हैं। ऐसे तो राधा नाम सभी के लिए ग्राह्य है, सभी को उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, किंतु फिर भी उनका ज्ञान, उनकी आराधना, यह अत्यंत गुप्त ज्ञान है। इसे सभी सांसारिक मनुष्यों को नहीं देना चाहिए। इस विषय से भी विचार करके इनकी जो अधिकांश जो पूजा की विधि है, इनके नाम है, इनका प्रभाव है, इनको गुप्त ही रखा गया है। इस प्रकार आज के एपिसोड में इतना ही। मैं अभिलाष मिश्रा बार बार श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उम्मीद है आप आज का यह विषय आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया हमसे जुड़े रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, जो कि धर्म विज्ञान और नैतिकता इत्यादि विषयों में से किसी एक विषय पे होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।